अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। देश में कोरोना वायरस की रफ्तार तेज हो चली है। अकेले महाराष्ट्र में 3 लाख से ज्यादा मामले हो चुके हैं। 11,500 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। बंबई में ही अकेले 1 लाख के आसपास संक्रमण के मामले हैं। और अगर हम देखें अन्य राज्यों में तो आप देखिए बिहार इस समय हॉटस्पॉट बन रहा है। बिहार में हालांकि एक आरोप ये लग रहा है कि जो जांच का काम है वो बहुत धीमी गति से बढ़ रहा है। 1600 नए मामले एक दिन में सामने आए हैं। जो बिहार सरकार के जो अस्पताल हैं उनमें जो अव्यवस्थाएं हैं उसकी तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। नीतीश के सुशासन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इसलिए नीतीश सरकार ने आज एक महत्वपूर्ण बैठक करी है। कई सारे अधिकारियों की नियुक्ति की है अलग अलग जिलों में, जो कि नोडल अधिकारी के रूप में काम करेंगे, खासतौर पर स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ बनाने के लिए। लेकिन सवाल तो बहुत सारे लग रहे हैं और खासतौर पर दूर दराज के जो जिले हैं वहां से जो तस्वीरें आ रही हैं वो हैरत कर देने वाली हैं, क्योंकि वहां पर सिर्फ मरीजों को ही बेहाली का सामना नहीं करना पड़ रहा है, डॉक्टरों को भी बेहाली का सामना करना पड़ रहा है। और अगर देखें जिस तरीके से मामले बढ़े हैं दिल्ली में, हालांकि कुछ रफ्तार कम हुई है कोरोना के मामलों के नए सामने आने की, लेकिन अन्य राज्य अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। चाहे हम कर्नाटक की बात कर सकते हैं, तमिलनाडु की है, आंध्र प्रदेश की है और गुजरात है, मध्य प्रदेश है। यहाँ पे अभी भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं। लेकिन एक राहत भरी बात यह है कि हमारे यहाँ स्वस्थ होने की दर 63% है, जो कि अगर हम पूरे विश्व में देखें तो बहुत राहत भरी खबर है ये। और अगर हम आज की अन्य महत्वपूर्ण खबरों की बात करें तो राजस्थान से खबर ये रही कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शनिवार शाम को राज्यपाल कलराज मिश्रा से मिले और उन्हें 102 विधायकों की सूची सौंपी है जो उनके साथ समर्थन में है। उन्होंने अपने बहुमत का दावा किया है। इस बीच जो राजस्थान में आज ऑडियो क्लिप को लेकर सवाल उठे थे, आरोप प्रत्यारोप हुए थे, उस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजस्थान के मुख्य सचिव से रिपोर्ट तलब कर ली है कि क्या मामला है, ऑडियो क्लिप में किस केंद्रीय मंत्री की आवाज है, किन नेताओं की आवाज होने के दावे किए जा रहे हैं, सारा मामला क्या है, उस पर रिपोर्ट तलब कर ली है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने। इस पर आपको विस्तृत जानकारी देंगे। इसके अलावा आज एक और महत्वपूर्ण खबर यह रही कि जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वो आज एलओसी के दौरे पर गए और एलओसी के दौरे पर उन्होंने जवानों के बीच में जाकर जिस तरीके से जोश उनका हाई कर दिया वो देखने लायक था। भारत माता की जय, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। और इतना खुश हो गए लोग वहां पर, जितने हमारे सैनिक हैं और हमारे अग्रिम जो चौकी है वहां पर गए, जो अग्रिम पोस्ट है वहां पर गए रक्षा मंत्री, जो हमारे सैनिक हैं उनके साथ उन्होंने नाश्ता भी किया। और बिल्कुल आप देखिए कि जो तस्वीरें दिखाएंगे आपको अभी कि किस तरीके से उन्होंने जोश भरा है। और इसके अलावा ये भी बताएंगे कि राम मंदिर के निर्माण से संबंधित एक खुशखबरी है। खुशखबरी यह है कि 3 या 5 अगस्त को शिलान्यास हो सकता है। आज ट्रस्ट की बैठक हुई जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय को बता दिया गया है कि 3 या 5 तारीख को आप आएं और शिलान्यास करें राम मंदिर का। अब प्रधानमंत्री कार्यालय को देखना है कि 3 तारीख मुफीद रहती है या 5 तारीख मुफीद रहती है। ट्रस्ट का आग्रह है कि प्रधानमंत्री स्वयं आए और अयोध्या आकर शिलान्यास करें। वैसे इस तरीके की रिपोर्टें थी कि ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन ट्रस्ट के लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री अयोध्या आए। देखना होगा कि प्रधानमंत्री समय निकाल पाते हैं या कोविड-19 की जो भी स्थिति चल रही है उसको देखते हुए कार्यक्रम सीमित रहता है या बड़ा रहता है, ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि अभी ये तय नहीं है कि प्रधानमंत्री जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री से बार बार जिस तरह से साधु संत आग्रह कर रहे हैं, संभव है प्रधानमंत्री जाए। उधर सबसे पहले आपको दिखाते हैं हम आज जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एलओसी पर पहुंचे तो जवानों का क्या हाई जोश था। उसके बाद आपको आज की अन्य खास रिपोर्टें बताएंगे और ये भी दिखाएंगे कि वसुंधरा राजे ने कैसे एंट्री मारी है राजस्थान का जो इस समय सियासी घटनाक्रम चल रहा है उसमें। लेकिन सबसे पहले एलओसी चलते हैं।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शनिवार शाम राज्यपाल कलराज मिश्र से मिले और उन्हें बताया कि उनके पास 102 विधायकों का समर्थन हासिल है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्र को समर्थन करने वाले 102 विधायकों की सूची सौंपी। इससे पहले भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 विधायक आज ही अशोक गहलोत को समर्थन देने के लिए होटल में पहुंचे थे। भारतीय ट्राइबल पार्टी के दोनों विधायकों ने राज्य की अशोक गहलोत सरकार को समर्थन देने की सार्वजनिक तौर पर घोषणा की। इन विधायकों ने कहा कि वे अपने पार्टी आलाकमान की अनुमति से अशोक गहलोत सरकार के समर्थन में हैं। राज्य के मौजूदा राजनीतिक संकट के बीच इन विधायकों ने पहली बार खुलकर यह बात कही है। बीटीपी के विधायकों राजकुमार रोत और राम प्रसाद ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा की। इन विधायकों ने कहा कि उनके पार्टी अध्यक्ष और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने राज्य की अशोक गहलोत सरकार को सशर्त समर्थन देने पर सहमति जताई है। विधायकों के अनुसार शर्त यही है कि उनके विधानसभा क्षेत्रों में विकास संबंधी उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। बीटीपी के विधायक और प्रदेश पदाधिकारी बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी मिले। उधर राजस्थान के राजनीतिक घटनाक्रम में अपनी चुप्पी तोड़ते हुए राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने शनिवार को कहा कि वह पार्टी की निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में जनता की सेवा करती रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राजस्थान के मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम में कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं। राज्य में जारी मौजूदा राजनीतिक रस्साकशी और कांग्रेस द्वारा भाजपा नेताओं पर गहलोत सरकार गिराने की साजिश के आरोप लगाए जाने के बीच वसुंधरा राजे ने पहली बार कोई बयान दिया है। वसुंधरा राजे ने ट्वीट किया, राजस्थान के राजनीतिक घटनाक्रम पर कुछ लोग बिना किसी तथ्यों के भ्रम फैलाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, मैं पिछले 3 दशक से पार्टी की एक निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में जनता की सेवा करती आई हूं और पार्टी एवं उसकी विचारधारा के साथ खड़ी हूं। उल्लेखनीय है कि राज्य के मौजूदा राजनीतिक संकट के बीच एनडीए के घटक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री गहलोत और वसुंधरा राजे के बीच गठजोड़ का आरोप लगाया था। कांग्रेस के बागी सचिन पायलट ने भी कथित तौर पर कहा था कि गहलोत जनता से किए वादे पूरे करने की बजाय वसुंधरा राजे को आवंटित बंगले को बचाए रखने में उनकी मदद कर रहे हैं। वसुंधरा राजे के बयान को इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। उससे पहले वसुंधरा राजे ने एक और ट्वीट में कहा था, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस की आंतरिक कलह का नुकसान आज राजस्थान की जनता को उठाना पड़ रहा है। उन्होंने लिखा था, ऐसे समय में जब राज्य में कोरोना से 500 से अधिक मौतें हो चुकी हैं और करीब 26,000 लोग संक्रमित मिल चुके हैं, जब टिड्डियां हमारे किसानों के खेतों पर लगातार हमले कर रही हैं, ऐसे समय में जब महिलाओं के खिलाफ अपराध ने सीमाएं लांघ दी हैं, ऐसे समय में कांग्रेस भाजपा और भाजपा नेतृत्व पर दोष लगाने का प्रयास कर रही है। वसुंधरा राजे ने कहा था, सरकार के लिए सिर्फ और सिर्फ जनता का हित सर्वोपरि होना चाहिए। उन्होंने आगे लिखा, कभी तो जनता के बारे में सोचिए। उधर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अयोध्या में 3 या 5 अगस्त को भव्य राम मंदिर की आधारशिला रखने के लिए आमंत्रित किया है। एक प्रवक्ता ने शनिवार को यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने 5 फरवरी को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन की घोषणा की थी। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास के प्रवक्ता महंत कमल नयन दास ने कहा, हमने ग्रह नक्षत्रों की गणना के आधार पर प्रधानमंत्री की यात्रा के लिए 2 शुभ तिथियों 3 और 5 अगस्त का सुझाव दिया है। एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद उच्चतम न्यायालय ने के पिछले वर्ष 9 नवंबर को फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ था। ट्रस्ट के सदस्यों की अयोध्या में शनिवार को हुई एक बैठक में मंदिर की आधारशिला रखने के संभावित तिथि के बारे में फैसला लिया गया। वरिष्ठ अधिवक्ता के पराशरन, वासुदेवानंद सरस्वती और स्वामी विश्व प्रसन्नजीत ने वीडियो लिंक के माध्यम से बैठक में भाग लिया। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि मानसून के तुरंत बाद राम मंदिर ट्रस्ट वित्तीय मदद के लिए देश भर में 10 करोड़ परिवारों से संपर्क करेगा और इसके निर्माण को पूरा करने के लिए मंदिर के डिजाइन को अंतिम रूप देने में 3 से 3.5 साल लगेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के एक सदस्य कामेश्वर चौपाल ने बताया कि बैठक में राम मंदिर की ऊंचाई के मुद्दों पर चर्चा की गई। मंदिर की ऊंचाई 161 फुट होगी और इसमें 5 गुंबद होंगे। ट्रस्ट की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के पूर्व प्रधान सचिव और राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रधान सचिव अवनीश अवस्थी ने भी भाग लिया। उधर बात करें बच्चन परिवार की, तो अस्पताल में भर्ती हैं अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या बच्चन, आराध्या बच्चन, सब पर इलाज का असर हो रहा है। लेकिन औरंगाबाद से एक खबर बड़ी जोरदार आई है। दरअसल वहां के नगर पंचायत ने लोगों को जागरूक करने के लिए अमिताभ बच्चन का एक बड़ा होर्डिंग बनवाया और उस होर्डिंग को फिर, क्योंकि अमिताभ बच्चन के प्रशंसकों की भावनाएं आहत हो रही थी,
उस होर्डिंग को हटा भी लिया। आपको बताते हैं कि नगर पंचायत ने उस होर्डिंग पर लिखवाया क्या था। नगर पंचायत ने उस होर्डिंग पर लिखवाया था, डॉन जिसको पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था, उसे कोरोना वायरस ने पकड़ लिया, घर पर रहें, डॉन बनने की कोशिश ना करें।